नेक्स्ट है डिजाइन ए डीएफए फॉर ए लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद ए। अब इसके लिए हम डीएफए डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप रहता है हमें वो लैंग्वेज फाइंड आउट करनी है, कौन कौन से स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो एंडिंग विद ए, क्या इसमें लैम्डा आएगा? क्योंकि लैम्डा की लेंथ 0 रहती है तो 0 लेंथ से हम स्टार्ट करेंगे। तो 0 लेंथ में लैम्डा ही तो आता है, ये आप साइलेंट बोल रहे हो। तो यहाँ पे लैम्डा नहीं आएगा क्योंकि लैम्डा एंडिंग विद ए नहीं है। ये वाला जो स्ट्रिंग है वो एंड विद ए नहीं हो रहा, तो आप लैम्डा नहीं लोगे। अब 1 लेंथ वाले इसमें कौन-कौन से एलिमेंट आएँगे, कौन-कौन से स्ट्रिंग आएँगे? तो 1 लेंथ में आपका या तो अकेला ए आता है या फिर बी आता है। तो अब एंडिंग विद ए में आपका ए ही तो आएगा, बी तो नहीं आएगा। तो 1 लेंथ वाले स्ट्रिंग में से आपका ए आ जाएगा एंडिंग विद ए। तो मिनिमम जो स्ट्रिंग आया वो ए आया इसमें। अब 2 लेंथ वाले इसमें लेते हैं स्ट्रिंग कौन-कौन से आएँगे? तो एंडिंग विद ए कह रहा है ये। तो 2 बार ए आ जाए, तो ये एंड विद ए हो रहा है, ये तो आएगा इसमें। तो 2 बार ए। अब क्या ए के बाद बी आएगा? क्योंकि एंडिंग विद बी हो रहा है, ये तो नहीं आएगा ना। एंडिंग विद बी नहीं आने वाला है, एंडिंग विद ए आएगा इसमें। तो 2 बार ए तो आएगा बट ए बी नहीं आएगा। क्या बी ए आएगा इसमें? तो क्योंकि एंडिंग विद ए हो रहा है तो बी ए आ जाएगा आपका नेक्स्ट। क्या 2 बार बी आएगा इसमें? नहीं आएगा क्योंकि एंडिंग विद बी हो जाएगा ना फिर वो। तो 2 लेंथ वाले 2 स्ट्रिंग आएँगे। अब 3 लेंथ की बात करते हैं। सबसे पहले 3 ए आएँगे इसमें? आएँगे क्योंकि एंड विद ए हो रहा है ये। 3 लेंथ में 3 ए आ गए। क्या ए ए बी आएगा? नहीं आएगा ये, क्योंकि एंड विद बी हो जाएगा ना फिर वो। क्या ए बी ए आएगा? ये आ जाएगा आपका एंड विद ए हो चुका है तो। अब इसके अलावा और क्या-क्या पॉसिबल है यहाँ पे? क्या बी ए ए आएगा? आएगा क्योंकि एंड विद ए है ये। क्या बी बी ए आएगा? ये भी आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको सारे स्ट्रिंग लेते हुए, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि आपको मिनिमम कितने लेने हैं यहाँ पे 3 लेंथ तक लेकर आप ये सेट बना लो सबसे पहले कि इस लैंग्वेज में ये स्ट्रिंग पॉसिबल है। 4 तक भी जा सकते हो बट वो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो हमें 4 तक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एक आइडिया सा हो चुका है कि कौन-कौन से स्ट्रिंग आपको एक्सेप्ट कराने हैं, कौन से रिजेक्ट कराने हैं। अब यहाँ पे डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डिज़ाइन कर लो। और एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब हमारा मिनिमम ए है यहाँ पे मतलब 1 लेंथ का है, तो आपको 2 स्टेट तो बनानी ही बनानी है। और जो भी हम डिज़ाइन करते हैं डीएफए ऑलवेज़ ट्राई टू मिनिमाइज़ या फिर कह लो मिनिमल डीएफए डिज़ाइन करते हैं हम ऑलवेज़। मिनिमल डीएफए मतलब कि नंबर ऑफ स्टेट आपकी लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है? हमारी कोशिश यही रहती है कि नंबर ऑफ स्टेट कम से कम बने। तो मिनिमल डीएफए डिज़ाइन किया जाता है ऑलवेज़। एफिशिएंट यही होता है हमारा। तो हमें यहाँ पे 1 लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है। तो जब 1 लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना हो, तो नंबर ऑफ स्टेट चाहिए आपको कम से कम 2। जब आपको 2 लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना हो, तो हमें 3 नंबर ऑफ स्टेट चाहिए कम से कम। कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 3 लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना हो, तो हमें कम से कम 4 स्टेट चाहिए। तो कहने की बात ये है कि अगर आपको n नंबर ऑफ लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना हो तो कम से कम n+1 नंबर ऑफ स्टेट्स चाहिए आपको डीएफए में। ये मिनिमल या मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम। ज़्यादा तो आपकी हो सकती है बट कम से कम इतनी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है? तो n नंबर ऑफ जिसकी लेंथ n हो तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी चाहिए n+1। अब यहाँ पे देखो लेंथ आपकी 1 है। तो इस 1 लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए मिनिमल कितनी स्टेट चाहिए आपको 2। तो मतलब कि सबसे पहले क्यू नोट इस पे ए आएगा तो आप इसको क्या कराओगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो 2 स्टेट चाहिए हमें, ए को एक्सेप्ट कराने के लिए 2 स्टेट। अब रिमेनिंग आपको क्या करना है, क्या ये डीएफए कंप्लीट है? नहीं है। तो इसको कंप्लीट कर लो और इस लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे सिंपली। अब देखो ये कह रहा है कि एंडिंग विद ए, ठीक है? एंड विद ए होना चाहिए, स्टार्टिंग तो नहीं दी ना इसने, ठीक है? तो स्टार्टिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टार्ट आपका ए से भी हो सकता है,
स्टार्ट आपका बी से भी हो सकता है, मतलब बी से स्टार्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो क्यू नोट पे आपने ए के लिए एरो दिया है, तो क्यू नोट पे बी के लिए भी तो देना होगा। डीएफए में यही तो करते हैं हम। डीएफए में आप क्या करते हो, हर स्टेट पे आपको ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन दिखाना होता है। तो हमने क्यू नोट पे ए के लिए तो दिखा दिया, बट क्यू नोट पे बी आए तो क्या करेंगे? तो क्यू नोट पे बी आने का मतलब है वो स्ट्रिंग आपका बी से स्टार्ट होगा। अब बी से स्टार्ट होने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, स्टार्टिंग बी से हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंडिंग की बात कर रहा है कि ए पे एंड होना चाहिए। तो क्यू नोट पे अगर बी आए तो आप इसको इसी पे रहने दो, क्या दिक्कत है? क्योंकि स्टार्टिंग विद बी हो सकती है बट एंडिंग नहीं होनी चाहिए ना। तो एंड, क्योंकि जैसे ही बी आएगा यहीं पे घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही एक ए मिलेगा Q1 पे चला गया ना, वो एक्सेप्ट हो गया वो तो। मतलब कि कितने भी बी आए, 4 बी आए, क्यू नोट पे ही तो रहा, सेल्फ लूप है। जैसे ही एक ए मिला, भाग कर चला गया Q1 के पास, मतलब फाइनल स्टेट पे एक्सेप्ट हो गया। तो मतलब कि क्यू नोट पे बी आए, सेल्फ लूप लगा दो इस पे। क्योंकि इसको ट्रैप में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ट्रैप में डालोगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप कहोगे इसको ट्रैप में डाल देते हैं सर, बी आए तो। भाई बी आया, ट्रैप में डाल दिया, ठीक है। ट्रैप में डालने पे अब आपका ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कैसे होगा? क्योंकि क्यू नोट पे बी आया, Q2 पे चला गया। अब Q2 पे ए आया तो ट्रैप है, ये तो यहीं घूमता रहेगा, फाइनल पे जाएगा नहीं, जबकि ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो हमें बी को सेल्फ लूप लगा देना है क्यू नोट पे। अब क्यू नोट पे हमने ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन दिखा दिए हैं। अब Q1 की बात करते हैं। अब Q1 में अगर ए आ जाए तो क्या करोगे? तो एक बार के लिए यहीं पे छोड़ दो, इस पे सेल्फ लूप लगाकर चेक कर लेते हैं। तो अब देखो, क्या ये इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? चेक कर लो। क्यू नोट पे बी आया, क्यू नोट पे ही रहा। क्यू नोट पे ए आया, Q1 पे चला गया। Q1 पे फिर ए आया, Q1 पे ही रहेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब क्या ये इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? बट अभी हमने Q1 पे बी के लिए नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, Q1 पे ए के लिए दे दिया हमने सेल्फ लूप। अब यहाँ पे बी के लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि ए पे सेल्फ लूप क्यों दिया है देखो, क्योंकि आपकी एंडिंग विद ए होनी चाहिए। तो Q1 पे, क्योंकि ये आपकी फाइनल स्टेट है, तो इस पे कितने भी ए आए तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे ना, क्योंकि एंडिंग विद ए ही तो होगी वहाँ पे। Q1 पे कितने भी ए आ जाए, इसी पे रहने दो, क्या दिक्कत है? फाइनल स्टेट पे ए आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो फाइनल पे ही तो आ रहे हैं, एक्सेप्ट होते जाएंगे। और यहाँ पे ए आने का मतलब वो एक्सेप्ट ही तो होंगे। और एंडिंग विद ए ये भी दिखा रहे हैं हमें, क्योंकि Q1 पे अगर बी आएगा तो क्या होगा? क्योंकि आपने ए के लिए तो दे दिया, बी आए, अगर आप बी के लिए यहाँ पे सेल्फ लगाओगे तब दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ऐसे केस में आपका ये स्ट्रिंग बी तो एक्सेप्ट हो गया, हो जाएगा ए बी, जबकि ए बी तो रिजेक्ट होना चाहिए, एंड विद बी हो रहा है, जबकि ये एक्सेप्ट कर लेगा अगर बी का सेल्फ लूप लगा दोगे Q1 पे। ए आया क्यू नोट पे, Q1 पे चला गया, Q1 पे बी आया, रिजेक्ट हो गया ये तो, सॉरी एक्सेप्ट हो गया ये तो। Q1 पे बी आया, सेल्फ लूप था, फाइनल स्टेट पे ही रहा, एक्सेप्ट हो गया, जबकि हमें ये क्या कराना है, रिजेक्ट। तो मतलब Q1 पे आप बी का सेल्फ लूप नहीं लगा सकते। तो अब क्या करें इसका? तो हमें Q1 पे जब बी आए तो वापस भेज दो भाई इसको क्यू नोट पे, क्यू नोट पे चला जा तू। इससे क्या होगा, अब आपका ए बी है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यू नोट पे ए आया, Q1 पे गया, Q1 पे बी आया, क्यू नोट पे चला गया, रिजेक्ट हो गया। अब ए के बाद कितने भी बी आए क्यू नोट पे ही तो रहेंगे, क्योंकि सेल्फ लूप लगा हुआ है, क्योंकि सेल्फ लूप लगा है तो क्यू नोट पे ही घूमता रहा। बट इसके बाद जैसे ही इसको एक ए मिलेगा, जैसे ही एक ए मिला, तुरंत भागकर Q1 के पास चला गया, एक्सेप्ट हो गया, मतलब कि एंड विद ए हो गया ना, फिर वो इस लैंग्वेज में आ जाएगा फिर तो। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्यू नोट पे भी ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन दिखा दिए हैं, और Q1 पे ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन दिखा दिए हैं, मतलब कि अब ये जो डीएफए बनी है आपकी कंप्लीट है। अब यहाँ पे हमने ट्रैप स्टेट भी नहीं बनाई है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत ना हो तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें मिनिमल डीएफए बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वाली लैंग्वेज में आपकी 2 स्टेट आ रही है। नंबर ऑफ स्टेट की बात करें तो 2 स्टेट्स आर पॉसिबल।
और स्टार्टिंग विद ए वाले में कितनी पॉसिबल थी 3 स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रैप स्टेट बन रही थी हमारी और यहाँ पे ट्रैप स्टेट नहीं है, तो 2 स्टेट से ही काम चल जाएगा आपका। तो इस तरह से हम डीएफए डिज़ाइन करते हैं फॉर ए लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद ए। तो आपको सारे पॉसिबल केसेस कंसीडर करने होंगे। डिजाइन ए डीएफए फॉर ए लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग ए। तो सबसे पहला स्टेप है वो लैंग्वेज देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रिंग आ सकते हैं इसमें। तो जीरो लेंथ से ही स्टार्ट करेंगे ऑलवेज। तो जीरो लेंथ में आपका लेमडा, क्या लेमडा पॉसिबल है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि ए आना चाहिए, तो लेमडा में तो ए भी नहीं आ रहा, तो मतलब जीरो लेंथ का यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग नहीं आने वाला, लेमडा नहीं आएगा इस लैंग्वेज में। क्या वन लेंथ का ए अकेला पॉसिबल है यहाँ पे? तो ए तो आएगा यहाँ पे। क्या अकेला बी पॉसिबल है इसमें? तो अकेला बी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ए नहीं आ रहा, तो बी कैसे आएगा? बी अकेला एक्सेप्ट नहीं होने वाला। अब टू लेंथ में देखो, तो टू लेंथ में दो ए आ सकते हैं इसमें, ए के बाद बी आ सकता है, बी के बाद ए आ सकता है, तो ये तीनों स्ट्रिंग आ जाएंगे इसमें, क्योंकि कंटेनिंग ए कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि दो ए हो। ठीक है, तो कम से कम एक ए होना चाहिए। अब एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कंटेनिंग का तो मतलब यही होता है ना, उसमें एक ए होना चाहिए कम से कम। अब एक से ज्यादा की बात नहीं कर रहा, एक से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। अब थ्री लेंथ में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। आपका तीन ए आ सकता है यहाँ पे। अब दो ए उसके बाद बी आ जाए। अब इसका अरेंजमेंट कर लो, ए बी ए, ये भी तो आ सकता है। अब बी ए ए, ये भी तो आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से थ्री लेंथ वाले और भी आ सकते हैं आपके, बी बी ए, ये भी तो आ सकता है। बी ए बी, ये भी आ सकता है आपका। ए बी बी, ये भी आ सकता है। तो ये सारे थ्री लेंथ वाले हैं, तो इसमें कम से कम एक ए आना चाहिए। एक से ज्यादा तो कितने भी आ सकते हैं। अब फोर लेंथ में बात करोगे तो आपका चार ए आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका फोर लेंथ में अकेला ए आ जाए, फिर आपके बी आ जाए, ये भी तो आ सकते हैं। तो ऐसे लैंग्वेज बन जाएगी हमारी। अब इसका डीएफए डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो आपका मिनिमम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना होता है। तो मिनिमम यहाँ पे अकेला ए है, तो जब एक लेंथ का एक्सेप्ट कराना हो तो हमें जो डीएफए मिलती है वो दो स्टेट की मिलती है। यहाँ पे क्यू नोट और इस पे ए आया, हमने एक्सेप्ट करा दिया, और इस स्टेट का नाम दे दो Q1। तो एक लेंथ के लिए दो स्टेट चाहिए आपकी कम से कम डीएफए में। अब हमें इसको कंप्लीट करना है, जस्ट इस डीएफए को कंप्लीट कर लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। फाइनली हमारी डिजाइन हो जाएगी डीएफए। तो कैसे कंप्लीट करेंगे? क्यू नोट पे ए के लिए आपने ट्रांजिशन दिखा दिया, अब बी के लिए दिखाओ यहाँ पे। तो बी के लिए आपके पास में दो तीन ऑप्शन है यहाँ पे, या तो बी के लिए आप इसी पे रहने दो, या फिर बी के लिए एक अलग से ट्रैप स्टेट बना दो, एक अलग स्टेट बना दो Q2, या फिर बी को आप इसी पे भेज दो। तो तीन ऑप्शन है, अब इन तीनों में से कौन सा सही है वो हमें ये लैंग्वेज बताएगी। ये प्रैक्टिस से आपको अपने आप आ जाएगा, बट अभी के लिए मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अदरवाइज आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में उसी टाइम आ जाएगा कि बी कहाँ जाना चाहिए। सारा खेल प्रैक्टिस का है आपका डीएफए में। ये मैथमेटिक्स की तरह है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी बनता जाएगा ये सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बी के आपके सामने तीन ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा सही है? तो पहले ट्रैप वाले को देख लेते हैं। अगर आपने क्यू नोट पे बी आया, Q2 पे भेज दिया, मतलब कि अकेला बी आएगा तो ठीक है, Q2 पे चला जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिजेक्ट स्टेट ही तो होती है हमारी एक टाइप से। अगर बी के बाद ए आ गया तो ये तो आपका एक्सेप्ट होना चाहिए ना, ये तो इस लैंग्वेज का पार्ट है। देखो इसमें ए आ रहा है, ये तो एक्सेप्ट होना चाहिए, बट अगर बी के बाद ए आया तो रिजेक्ट हो जाएगा इस लैंग्वेज में। देखो इस वाली मशीन में ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यू नोट पे बी आया, Q2 पे चला गया। Q2 के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे? सेल्फ लूप ही तो लगाओगे ए और बी का। Q2 पे ए आया तो Q2 पे ही रहेगा, मतलब कि एक बार Q2 पे आ गया फिर तो आप बाहर निकल नहीं सकते ना। मतलब कि आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो जबकि ये एक्सेप्ट होना चाहिए, तो आपका ट्रैप पे तो बी नहीं जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। अब क्यू नोट पे बी आए तो Q1 पे भेज रहे हो, क्या ये सही है? इसको भी देख लेते हैं। इससे क्या होगा? आपका अकेला बी आया जैसे, ये रिजेक्ट होना चाहिए।
अब क्यू नोट पे जैसे ही बी आया Q1 पे चला गया, ये तो एक्सेप्ट हो गया। अगर आप क्यू नोट पे बी Q1 पे भेज दोगे तो अकेला बी भी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी फाइनल स्टेट है, जबकि ये रिजेक्ट होना चाहिए। तो मतलब ये यहाँ भी नहीं आएगा, तो अब ऑप्शन बचा क्या, सेल्फ लूप का। तो यहाँ पे सेल्फ लूप लगाएंगे। तो क्यू नोट पे जब बी आए तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सेल्फ लूप। अब देखो इससे क्या होगा, अगर बी से कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, अकेला बी आ रहा है, तो क्यू नोट पे बी आया, क्यू नोट पे ही रहा ना, रिजेक्ट हो गया, ये तो सही है। अगर आपके पास में दो बी आए, ये भी तो रिजेक्ट होने चाहिए। क्यू नोट पे एक बी आया, इसी पे रहा, दूसरा बी आया, इसी पे रहेगा, ये भी रिजेक्ट, क्योंकि इसमें ए है ही नहीं, तो रिजेक्ट ही तो होने चाहिए। मान लो अगर आपके पास में बी के बाद ए आया, तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो क्यू नोट पे जब बी आया एक, क्यू नोट पे रहा, जैसे क्यू नोट को बी ए मिला, Q1 पे चला गया, एक्सेप्ट हो गया। तो इसका मतलब क्यू नोट पे जब बी आएगा तो वो क्यू नोट पे ही रहेगा, सेल्फ लूप आपका सही है। तो हमने क्यू नोट पे ए और बी दोनों के लिए यहाँ पे ट्रांजिशन दिखा दिया है। अब हमें नेक्स्ट Q1 पे आना है। अब Q1 पे ए के लिए और बी के लिए ट्रांजिशन दिखाने हैं। तो यहाँ पे भी आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे कि ए के लिए इसी पे रहने दो, या फिर ए को वापस भेज दो क्यू नोट पे, या फिर एक अलग ट्रैप स्टेट बना दो Q2 जिस पे ए भेज दो। तो अब देखते हैं कौन सा सही है। तो पहले बात करते हैं, अगर वापस भेज दिया तो क्या होगा। अगर आपने Q1 पे ए आया, Q नोट पे भेज भेज दिया तो क्या होगा। जैसे मान लो आपके पास में दो ए आते हैं, तो ये हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए दोनों। बट क्यू नोट पे जब ए आया तो Q1 पे भेज दिया। अब Q1 पे एक और ए आया तो वो क्यू नोट पे चला गया, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि क्यू नोट का मतलब है रिजेक्ट, फाइनल पे तो पहुंच ही नहीं पाया। तो हमें इसको एक्सेप्ट कराना है। इसी तरह से अगर आपके पास में चार ए आएंगे, चार ए आएंगे, वो भी क्या होंगे, रिजेक्ट होंगे, जबकि एक्सेप्ट होने चाहिए। क्यू नोट पे ए आया, Q1 पे चला गया, फिर से Q1 पे ए आया, क्यू नोट पे चला गया, क्यू नोट पे ए आया, Q1 पे चला गया, Q1 पे ए आया, क्यू नोट पे चला गया, तो फिर से ये रिजेक्ट हो गया, जबकि ये एक्सेप्ट होना चाहिए था। तो मतलब कि आप वापस नहीं भेज सकते यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। और ट्रैप स्टेट का कॉन्सेप्ट रहता है कि आपके पास में वही सेम चीज है, दो ए आए, ये तो रिजेक्ट हो रहे हैं ना। यहाँ पे क्यू नोट पे ए आया, Q1 पे चला गया, Q1 पे एक और ए आया, Q2 पे चला गया, ये तो रिजेक्ट है आपका। ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, जबकि ये रिजेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास में जो ऑप्शन बचता है, सेल्फ लूप ही लगेगा इसके लिए भी। तो Q1 पे जब ए आएगा तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सेल्फ लूप। अब आपके सारे स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे। जैसे आपके पास में दो ए आए, क्यू नोट पे ए आया, Q1 पे चला गया, Q1 पे एक और ए आया, Q1 पे ही रहेगा। अगर आपके पास में चार ए है, ये भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। क्यू नोट पे ए आया, Q1 पे चला गया, Q1 पे एक और ए आया, इसी पे रहा, फिर से ए आया, सेल्फ लूप है, तो इसी पे रहेगा, सारे एक्सेप्ट हो गए। अब Q1 पे ए आया, इसके लिए ट्रांजिशन दिखा दिया। अब बी के लिए क्या करेंगे, तो बी के लिए फिर से आपके पास में चार ऑप्शन नजर आएंगे यहाँ पे, या तो बी को इसी पे रहने दो, या ट्रैप स्टेट में भेज दो इसको, या फिर वापिस इस पे भेज दो। तो वही आपको लैंग्वेज ही टेस्ट करनी है यहाँ पे, कि कौन से स्ट्रिंग यहाँ पे रह सकते हैं, कौन से एक्सेप्ट नहीं होंगे, जबकि एक्सेप्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे मान लो आपने वापिस भेज दिया ये वाला, तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा, जैसे हमारे पास में ए बी, ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट होना चाहिए, इस लैंग्वेज का पार्ट है। बट अगर वापस भेज दोगे Q1 पे बी आया, Q नोट पे, ये रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि Q नोट पे ए आया, Q1 पे चला गया, Q1 पे बी आया, तो Q नोट पे भेज दिया आपने। अब Q नोट का मतलब तो रिजेक्ट हो गया ये, जबकि क्या होना चाहिए था, एक्सेप्ट। तो यहीं से पता चल रहा है कि बी को वापस नहीं भेजना, तो ये वाला तो गलत है। ऐसे ही ट्रैप स्टेट में भी भेज दोगे, अगर ट्रैप का मतलब ए बी, ठीक है, तो Q2 पे एंड हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट, जबकि एक्सेप्ट होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे भी गलत है ये। तो बचा क्या, सेल्फ लूप। तो बी के लिए भी हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सेल्फ लूप। तो अब यहाँ पे दो सेल्फ लूप आ गए, ए और बी। अब इसको हम दो सेल्फ लूप ना लगा के एक से भी काम चला सकते हैं यहाँ पे। एक से कैसे चलाएंगे, ए कोमा बी लिख दो यहाँ पे। तो Q1 पे ए के लिए और बी दोनों के लिए यहाँ पे ट्रांजिशन दिखा दिया।
तो मतलब कि अब देखो 2 स्टेट है, दोनों में ए और बी दोनों के लिए यहाँ पे ट्रांज़िशन आपने दिखा दिया, तो मतलब अब ये कंप्लीट डीएफए है हमारी, ये कंप्लीट हो चुकी है। और ये डीएफए कौन-सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है? ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग ए। अब इसमें आप कोई भी स्ट्रिंग चला सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग हो, आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, वो एक्सेप्ट करेगी। जैसे ये स्ट्रिंग हम चलाते हैं यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल क्यू नोट पे ए आया, तो कहाँ चला गया? Q1 पे। अब Q1 पे B आया, Q1 पे B आया तो Q1 पे ही रहेगा। फिर से Q1 पे B आया तो Q1 पे रहा। फिर से Q1 पे A आया, Q1 पे रहा। फिर से Q1 पे B आया, Q1 पे रहा। तो आपका Q1 पे आया, B पे रहा, फिर से Q1 पे A आया, Q1 पे रहा। तो एक्सेप्ट हो गया। तो अब आप कोई भी स्ट्रिंग ले लो जिसमें A होना चाहिए, वो एक्सेप्ट होता जाएगा। और रिजेक्ट के लिए जैसे B, B, B क्योंकि इसमें A नहीं आता। तो क्यू नोट पे जब बी आएगा तो क्यू नोट पे ही रहेगा। क्यू नोट पे जब बी आया क्यू नोट पे रहा, क्यू नोट पे जब बी आया क्यू नोट पे, क्यू नोट पे जब बी आया क्यू नोट पे रहा। तो क्यू नोट पे ही घूमता रहेगा बी आने पे, क्योंकि जितने भी बी आएंगे इनमें ए तो है ही नहीं ना, तो ये तो रिजेक्ट होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात। अब ये रिजेक्ट वाले स्ट्रिंग आपके, तो अब ये हमारी कंप्लीट डीएफए है फॉर ए लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग ए। नेक्स्ट है डिजाइन ए डीएफए फॉर ए लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। अब इसमें सेट ऑफ स्ट्रिंग कौन-कौन से आएँगे इसी लैंग्वेज में, वो चेक करते हैं यहाँ पे। तो देखो, कोई भी स्ट्रिंग जो स्टार्ट हो रहा हो ए से, एंड आ गया इसमें, तो दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए और वो एंड हो रहा हो विद बी, तो स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद बी। तो यहाँ पे फिर से हम 0 लेंथ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो 0 लेंथ का कोई स्ट्रिंग आएगा इसमें, मतलब कि लैम्ब्डा। क्या लैम्ब्डा पॉसिबल है? तो लैम्ब्डा ना तो ए से स्टार्ट हो रहा, ना बी से स्टार्ट हो रहा, तो ये कैसे आ सकता है? तो 0 लेंथ का कोई स्ट्रिंग नहीं आने वाला इसमें। क्या सिंगल लेंथ का आएगा इसमें? अकेला ये आ सकता है? स्टार्टिंग तो ए से हो रही है बट एंडिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, तो ये भी नहीं आएगा 1 लेंथ का। क्या अकेला बी आ सकता है 1 लेंथ में? ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ पे ए से नहीं हो रही, एंडिंग तो हो रही है। तो मतलब कि 0 लेंथ के नहीं आने वाले इसमें, ना ही 1 लेंथ का कोई स्ट्रिंग आएगा इसमें। तो अब 2 लेंथ में क्या आएगा फिर? 2 लेंथ में आपका, क्योंकि स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद बी, तो अकेला ए बी स्ट्रिंग बन जाएगा आपका, तो ये पॉसिबल है। तो इसका जो मिनिमम स्ट्रिंग आएगा वो आपका ए बी आएगा। क्या 2 ए आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि एंडिंग विद बी नहीं है। क्या 2 बी आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या बी ए आ सकता है? ये भी नहीं आएगा, तो अकेला ए बी आएगा। ऐसे ही अगर हम 3 लेंथ की बात करें, तो 3 लेंथ में क्या-क्या पॉसिबल है? क्योंकि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे फिक्स करनी है, सीधी-सी बात है। तो आपके सामने ए ए बी आ सकता है या फिर ए बी बी आ सकता है। यही तो ऑप्शन है 3 लेंथ में। अब 4 लेंथ में क्या-क्या है? तो 4 लेंथ में फिर से आपको स्टार्टिंग और एंडिंग आपको फिक्स कर देनी है। अब इन दोनों के बीच में 2 ए आ सकते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग फिक्स कर दी। यहाँ पे ए बी ये भी तो आ सकता है, स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी फिक्स है। यहाँ पे बी ए ये भी आ सकता है, स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी फिक्स है। यहाँ पे बी बी ये भी आ सकता है। तो इस तरह से स्ट्रिंग आते जाएँगे। अब हमने 4 लेंथ तक यहाँ पे निकाला है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, कुछ केसेज़ में हम 4 लेंथ तक भी लेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो आप 5 लेंथ का भी ले सकते हो इस तरह से। तो आपको फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे फिक्स करना है बस। बीच में तो कुछ भी आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो हमने ये लैंग्वेज बना दी है, अब इसका डीएफए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, आपको मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डीएफए बनाना है और इसकी जो लेंथ है मिनिमम वाले की 2 लेंथ है। जब 2 लेंथ है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इसके लिए जो डीएफए बनेगा उसमें 3 स्टेट्स आएगी हमारे पास में। कम से कम 3 स्टेट्स तो आएगी ही आएगी। अब ज़्यादा बाद में हम जब कंप्लीट करेंगे तब पता चलेगा, बट कम से कम 3 स्टेट रहने वाली है। तो लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए, तो ए बी को एक्सेप्ट कराना है, तो बना दो भई। तो हम क्यू नोट से स्टार्ट करेंगे, एक ए आया, Q1 पे चला गया। अब ये फाइनल नहीं है क्योंकि अकेला ये एक्सेप्ट नहीं होगा, बट जैसे इसको बी मिलेगा,
जैसे ही इसको बी मिलेगा एक्सेप्ट हो जाएगा Q2। तो देखो 2 लेंथ के लिए हमने 3 स्टेट बना दी यहाँ पे। सबसे पहला काम यही है और सबसे इजी काम है ये, आपको समझ आ गया होगा। इतना तो आप कर ही लोगे। अब आपको जस्ट कंप्लीट करना है इस डीएफए को और कुछ नहीं, कंप्लीट डीएफए, वो भी लैंग्वेज को देखते हुए। अब जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने चाहिए वो एक्सेप्ट कराने हैं, जो रिजेक्ट होने चाहिए वो रिजेक्ट करवाने हैं। सिंपल सी बात है। और आपको हर एक स्टेट पे ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन देना है बस। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्यू नोट से स्टार्ट करते हैं। अगर क्यू नोट पे ए आए तो क्यू वन पे भेज दिया, बट क्यू नोट पे अगर बी आ जाए तो कहाँ भेजोगे? तो देखो क्यू नोट पे बी आने का मतलब है बी से स्टार्टिंग हो रही है आपकी। अब जो स्ट्रिंग की स्टार्टिंग हो रही है बी से हो रही है, तो क्या बी से स्टार्टिंग पॉसिबल है इसमें? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपके यहीं से पता चल रहा है क्योंकि ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए कह रहा है ये, तो बी से तो रिजेक्ट होंगे ना। बी से स्टार्ट होने वाले कोई भी स्ट्रिंग हो वो सारे क्या होंगे? रिजेक्ट। तो हमें क्यू नोट पे जब बी आए तो हमें रिजेक्ट कराना है, मतलब कि आपको एक ट्रैप स्टेट भी बनानी पड़ेगी Q3 जो कि रिजेक्ट करवाएगी यहाँ पे। अब बी से स्टार्ट हुआ तो ट्रैप में चला जाएगा, फिर तो कुछ भी आए, क्योंकि स्टार्टिंग ही जब बी से हुई है तो गलती कर दी इसने, क्योंकि स्टार्टिंग ए से चाहिए थी। अब Q3 पे चला गया, ये ट्रैप स्टेट है। अब ट्रैप स्टेट पे हम क्या करते हैं, Q3 पे भी ए और बी के लिए हमें एरो बनाने हैं, तो यहाँ पे एरो सेम सेल्फ लूप लगा दो इस पे ए और बी दोनों के लिए, क्योंकि ये तो ट्रैप स्टेट है ना, तो ट्रैप को भी कंप्लीट करना है हमें। अब इसके बाद चाहे कितने भी ए आए इसी पे रहेंगे, बी आए इसी पे रहेंगे, आगे कोई मूव करने का फायदा ही नहीं है जब स्टार्टिंग बी से हुई है। तो हमने क्यू नोट पे ए और बी दोनों के लिए एरो दिखा दिए यहाँ पे, और एक अनदर स्टेट आ गई Q3, इस पे भी दोनों के लिए एरो असाइन कर दिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं Q1 की। Q1 पे जब बी आए तो Q2 पे चला गया, बट Q1 पे जब ए आए तो क्या होगा? तो यहाँ पे अब आपके सामने दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इस पे सेल्फ लूप लगा सकते हैं आप अगर ए आए तो, या फिर आप ए आए तो इसको वापस भेज दो क्यू नोट पे, या फिर ये भी कह सकते हो अगर इस पे ए आए तो ट्रैप स्टेट में भी भेज सकते हैं। तीन ऑप्शन है। एक और ऑप्शन भी कह सकते हो कि Q1 पे आए तो Q2 पे भेज दो, बट यहाँ पे हम इसकी बात नहीं कर रहे। यहीं से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी आपकी। अब देखो सेल्फ लूप की बाद में बात करेंगे। अगर Q1 पे ए आए, ये वाला केस कंसिडर करते हैं। Q1 पे जब ए आए तो क्यू नोट पे भेज रहे हो आप, अगर ये एरो लगा दिया तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग देखते हैं यहाँ पे, जैसे ए ए बी। अब ये जो स्ट्रिंग है ये स्टार्टिंग विद ए हो रहा है और एंडिंग विद बी हो रहा है, तो एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि इस लैंग्वेज का पार्ट है ये हमारी इस लैंग्वेज का पार्ट है, तो एक्सेप्ट होना चाहिए। बट अगर आपने Q1 पे ए क्यू नोट पे भेज दिया तो क्या होगा? देखो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्यू नोट पे जब ए आया स्टार्टिंग वाला, तो क्यू नोट पे ए आया Q1 पे चला गया। अब Q1 पे जब ए आया तो कहाँ चला गया? क्यू नोट पे। और क्यू नोट पे जब बी आया, क्यू नोट पे जब बी आया तो कहाँ गया? Q3 पे। ये तो रिजेक्ट स्टेट है। इस स्ट्रिंग को क्या कर दिया इसने? रिजेक्ट कर दिया इसने, तो यहाँ एंड हो गया। तो मतलब ये जो आपने Q1 पे ए वापस भेजा है ये गलत है, यहाँ पे तो एरो नहीं आएगा। अब एक और चीज यहाँ पे देखते हैं, अगर आपने ये Q1 पे ए ये वाला एरो ले लिया ट्रैप स्टेट में भेज दिया तो ये भी तो गलत हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि ए बी फिर से ट्रैप स्टेट में ही तो चला जाएगा, फिर से ट्रैप में चला गया, रिजेक्ट हो गया, जबकि रिजेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए था, ये एक्सेप्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो बचा क्या? सेल्फ लूप आपके पास में। तो Q1 पे क्या आएगा? सेल्फ लूप आएगा ए का। अब सेल्फ लूप लगाने से क्या होगा? देखो सेम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। कैसे? क्यू नोट पे ए आया, क्यू नोट पे ए आया, Q1 पे चला गया, Q1 पे फिर से Q1 पे ए आया तो Q1 पे ही रहेगा ना। अब Q1 पे बी आया तो Q2 पे चला गया, एक्सेप्ट हो गया। तो मतलब Q1 पे ए रहने दो, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे सेल्फ लूप आ जाएगा। तो Q1 पे बी और ए दोनों के लिए एरो दिखा दिया हमने। अब बात करते हैं लास्ट Q2 पे। अगर Q2 पे ए आ जाए या बी आ जाए तो वही दो तीन पॉसिबल है आपके सामने केस, इसी पे सेल्फ लूप रहने दो या इसको वापस भेज दो यहाँ पे। तो इसमें बात करते हैं, अगर ए का सेल्फ लूप रहा यहाँ पे
ठीक है? तो अगर हम सेल्फ लूप रहने देते हैं तो क्या होगा? ठीक है? तो इससे क्या होगा आपका जैसे मैं कोई एक स्ट्रिंग लेता हूँ ABA अब ये स्टार्ट विद ए हो रहा है बट एंड विद ए नहीं बी नहीं हो रहा मतलब ये रिजेक्ट होना चाहिए ना आपका इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है रिजेक्ट होना चाहिए क्या ये मशीन रिजेक्ट कर पाएगी अगर आपने Q2 पे ए का लूप लगा दिया चेक करो Q0 पे ए आया Q1 पे चला गया Q1 पे जब बी आया तो Q2 पे चला गया और Q2 पे जब ए आया तो ये Q2 पे ही रहेगा Q2 पे रहेगा इसका मतलब ये एक्सेप्ट हो गया ना ये तो जबकि ये रिजेक्ट होना चाहिए था मतलब कि Q2 पे ए का लूप तो नहीं आएगा इसका मतलब गलत है ये तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे कि हम Q2 पे जब ए आएगा Q1 पे भेजेंगे कैसे फिर से सेम स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पे ABA तो ये रिजेक्ट होना चाहिए था तो स्टार्टिंग करते हैं Q नोट स्टेट से स्टार्टिंग स्टेट से Q नोट पे ए आया Q1 पे चला गया Q1 पे बी आया Q2 पे चला गया Q2 पे जब ए आया तो कहाँ पे चला गया Q1 पे Q1 पे जाके एंड हो गया आपका और Q1 आपकी रिजेक्ट है Q1 पे आने का मतलब रिजेक्ट हो गया तो ये आपका स्ट्रिंग रिजेक्ट हो चुका है एक्सेप्ट नहीं किया ना तो इस तरह से ये जो ए के लिए एरो आएगा वो Q1 पे जाएगा आपका यही सही है आपका तो हमने Q2 पे ए के लिए एरो बना दिया अब हम बनाएंगे Q2 पे बी के लिए तो बी के लिए भी आपके पास में दो ऑप्शन है या तो बी का सेल्फ लूप रहने दो या फिर इसको वापस भेज दो अब मान लो आपने वापस भेज दिया Q2 पे बी आया Q1 पे भेज दिया इससे क्या होगा फिर से हम एक स्ट्रिंग लेते हैं A B B ये हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए बट ये मशीन क्या करेगी अगर वापस भेज दोगे तो Q नोट पे ए आया Q1 पे चला गया Q1 पे जब B आया तो Q2 पे चला गया Q2 पे जब B आया Q2 पे जब B आया तो आपने इसको वापस भेज दिया Q1 पे Q1 पे भेजने का मतलब रिजेक्ट हो गया ये तो जबकि क्या होना चाहिए था एक्सेप्ट तो मतलब हम बी के लिए यहाँ पे वापस नहीं भेजने वाले तो बी के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे सेल्फ लूप लगाने से क्या होगा देखो तो Q2 पे जब बी आएगा तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे सेल्फ लूप अब देखो वो स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट हो जाएगा A B B Q नोट पे ए आया Q1 पे चला गया Q1 पे बी आया Q2 पे चला गया Q2 पे बी आया तो Q2 पे रहेगा क्योंकि एंडिंग विद बी कर रहे हो ना तो Q2 पे तो बी आते रहे वो एक्सेप्ट होते जाएंगे ना क्योंकि एंडिंग विद स्ट्रिंग बता रहा है ये फाइनल स्टेट है तो एंड का मतलब Q2 पे कितने भी बी आए तो बी का लूप लगा दो भाई सिंपल सी बात है तो अब आपकी ये जो मशीन बनी है वो कंप्लीट हो चुकी है कंप्लीट DFA है और ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी तो इस तरह से हम डिजाइन करते हैं और ये आपको प्रैक्टिस से ही आने वाला है दिमाग के घोड़े भी आपको दौड़ाने पड़ेंगे तभी आपको समझ आएगा DFA